नमस्ते। आज हम एक बड़ी दिलचस्प कहानी पर बात करेंगे। हाँ बिल्कुल। एक वैज्ञानिक डॉक्टर एल्बर्ट हेज के बारे में। उन्होंने लगभग हर बीमारी का इलाज ढूंढ निकाला था। हाँ, पर उसकी एक कीमत थी, बहुत भयानक कीमत। बिल्कुल। ये जानकारी हमें मिली है द क्योर फ्रॉम future.pdf नाम के एक दस्तावेज से। हाँ तो चलिए इसी स्रोत को थोड़ा और गहराई से देखते हैं। हाँ। तो कहानी शुरू होती है डॉक्टर हेज की अपनी जिंदगी के बहुत मुश्किल वक्त से। हाँ, उन्हें पता चलता है कि उन्हें कैंसर है, वो भी टर्मिनल। और जीने के लिए बस कुछ ही महीने बचे हैं। उनकी पत्नी मैरी उनका साथ देने का वादा करती हैं। और फिर जैसा होता है, कीमोथेरेपी, रेडिएशन, यहाँ तक कि जो एक्सपेरिमेंटल दवाएं थी, सब फेल हो गए। हाँ, कुछ काम नहीं आया। तब डॉक्टर हेज ने एक बहुत बड़ा कदम उठाया, हताशा में शायद। क्या किया उन्होंने? उन्होंने अपनी लैब में एक एक्सपेरिमेंटल सीरम बनाया और खुद पर ही इस्तेमाल कर लिया। पत्नी मना करती रही पर वो नहीं माने। अच्छा। खुद पर? हाँ, ये एक तरह से दिखाता है कि उन्हें अपने काम पर कितना विश्वास था, या शायद कितनी डेस्परेशन थी। हाँ। और फिर अगली सुबह जो हुआ वो तो किसी चमत्कार जैसा था। बिल्कुल, दर्द गायब। हाँ, और टेस्ट में पता चला कि ट्यूमर पूरी तरह से खत्म हो गया है। अविश्वसनीय। लेकिन बात यही नहीं रुकी। जल्द ही उन्हें लगा कि ये सीरम सिर्फ कैंसर नहीं, ये तो हर चीज का इलाज था। हाँ, हर बीमारी ठीक कर सकता था इंजेक्शन। जरा सोचिए। यहीं से कहानी एकदम पलट जाती है। शुरुआती सफलता तो जबरदस्त थी भाई, एक इंजेक्शन से सारी बीमारियां ठीक। हाँ, कौन नहीं चाहेगा ऐसा। लेकिन वही बात है, हर चीज की एक कीमत होती है, और यहाँ भी थी। और वो कीमत, वो बहुत बड़ी थी। सिर्फ 3 दिन बाद। सिर्फ 3 दिन? हाँ, डॉक्टर हेज ने आईने में देखा और वो चौंक गए, एकदम दहल गए। क्या हुआ था? उनकी त्वचा अजीब तरह से सिकुड़ गई थी, खुरदरी हो गई थी। चेहरा पूरी तरह बिगड़ चुका था। जब वो अस्पताल गए जांच के लिए, तो वहां डॉक्टर, नर्सें, वो भी उनसे कतराने लगे। ये तो बहुत बहुत बुरा हुआ होगा उनके साथ, सामाजिक तौर पर और व्यक्तिगत भी। हाँ, अपनी पहचान ही जैसे खो दी हो। बिल्कुल। और सबसे मुश्किल पल तो तब आया जब उनकी पत्नी मेरी ने उन्हें देखा। अच्छा, मेरी ने? हाँ, वो डर के मारे पीछे हट गई और पूछा, एल्बर्ट तुम्हें क्या हुआ? और डॉक्टर हेज ने क्या कहा? वो बस धीरे से बोले, इंजेक्शन ने मुझे बदसूरत बना दिया। उफ। और सदमा इतना गहरा था कि 1 हफ्ते के अंदर मेरी उन्हें छोड़कर चली गई। छोड़कर चली गई? हाँ, ये कहते हुए कि वो ऐसे नहीं रह सकती। ये कितना दिल तोड़ने वाला रहा होगा। हाँ बिल्कुल, और ये घटना असल में समाज के जो मूल्य है ना, उन पर सवाल उठाती है। किस तरह के सवाल? कि भाई, स्वास्थ्य ज्यादा जरूरी है या बाहरी सुंदरता? क्या हम सिर्फ शरीर से स्वस्थ होना चाहते हैं, या समाज में हमारी जगह, हमारी पहचान, वो भी उतनी ही जरूरी है? हाँ, ये बात तो है। स्रोत ये दिखाता है कि बाहरी रूप हमारे रिश्तों पर, हमारे आत्मविश्वास पर कितना असर डालता है। बिल्कुल। लेकिन इस सबके बावजूद डॉक्टर हेज रुके नहीं, उन्होंने अपना काम जारी रखा। हाँ। और अपना तो चमत्कारी इंजेक्शन दुनिया भर के अस्पतालों को बेचना शुरू कर दिया। और वो बहुत अमीर बन गए होंगे, जाहिर है। हाँ, बेहद अमीर। और लोग लाइनों में लगने लगे, कैंसर, दिल की बीमारियां, हर तरह की लाइलाज बीमारियों के लिए। ये जानते हुए भी कि इसका साइड इफेक्ट क्या है। हाँ, ये जानते हुए कि वो बदसूरत हो जाएंगे। तो समाज में एक अजीब सा बदलाव आ गया, बदसूरती आम हो गई। ज्यादातर लोग स्वस्थ थे पर दिखते अलग थे। हाँ, अजीब विरोधाभास था। बिल्कुल। शरीर तो ठीक हो गया, पर मानसिक स्वास्थ्य वो बिगड़ने लगा। डिप्रेशन, आत्महत्या, हाँ, खबरें आने लगी कि आत्महत्या की दर बढ़ गई है और सब इलाज को दोष दे रहे थे। ये दिखाता है कि परफेक्ट स्वास्थ्य की भी एक मानवीय कीमत चुकानी पड़ सकती है, जो शायद हमने कभी सोची भी ना हो। फिर डॉक्टर हेज को अपराध बोध हुआ। उन्होंने फिर से अपनी नोट्स देखी और इस साइड इफेक्ट को ठीक करने का तरीका निकाल लिया। अच्छा, एक और इलाज? हाँ, एक दूसरा इंजेक्शन, और उसकी हजारों डोज मुफ्त में अस्पतालों को भेज दी। तो अब लोगों के पास एक और चुनाव आ गया, एक और दुविधा। हाँ, बहुत मुश्किल। दूसरा इंजेक्शन आपकी पुरानी शक्ल तो वापस ला देता, लेकिन आपकी पुरानी बीमारी भी वापस आ जाती। ओह, तो या तो बदसूरत और स्वस्थ रहो, या सुंदर और बीमार। हाँ, बिल्कुल यही। तो कुछ ने स्वास्थ्य चुना, बदसूरत रहना मंजूर किया। और कुछ ने सुंदरता चुनी, कहा कि बीमार होकर अपनी पुरानी शक्ल में मरना बेहतर है। और कुछ ऐसे भी थे जिन्होंने बदसूरत रहना ही चुना। हाँ, ये कहते हुए कि सुंदरता तो बस बाहरी चीज है, असल चीज स्वास्थ्य है। या इंसानी पसंद नापसंद का पूरा स्पेक्ट्रम दिखता है। बहुत दिलचस्प है ये। और कहानी का अंत, वो तो बहुत नाटकीय है। डॉक्टर हेज ने लाइव टीवी पर हाँ, खुद को वो दूसरा इंजेक्शन लगाया।
उनका चेहरा वापस वैसा ही हो गया जैसा मैरी को पसंद था। तो ठीक हो गया, मतलब दिखने में। हाँ, दिखने में। लेकिन जैसे ही वो मुस्कुराए, उन्हें सीने में वही पुराना दर्द महसूस हुआ। कैंसर वापस आ गया। हाँ, और उनके आखिरी शब्द थे, मुझे उम्मीद है कि इससे आप सबको मदद मिलेगी। उनकी विरासत बहुत जटिल है, लाखों जानें बचाईं, पर दुनिया को कीमत और चुनाव का एक बहुत कठोर सबक भी सिखाया। हाँ, उनका जीवन छोटा रहा, पर उसने इतिहास बदल दिया। बिल्कुल। कहानी में मैरी का क्या हुआ वो भी बताया गया है। अच्छा, क्या हुआ उनका? उन्होंने एक अमीर आदमी से शादी की, पर बाद में उन्हें भी कैंसर हो गया। ओह, अपनी जान बचाने के लिए उन्होंने एल्बर्ट का वही पहला इंजेक्शन लिया और बदसूरत हो गईं। और उनके पति ने? उनके नए पति ने भी उन्हें छोड़ दिया। अकेलापन, डिप्रेशन और आखिर में हार्ट अटैक से उनकी मौत हो गई। ये दिखाता है कि उस इलाज का असर कितना गहरा और दुखद था। हाँ, तो ये कहानी हमें स्वास्थ्य और सुंदरता के इस तनाव पर सोचने को मजबूर करती है। हमारे सामाजिक मूल्य क्या हैं? और जब हम कुछ चमत्कारी खोजते हैं, तो उसके अनचाहे नतीजे क्या हो सकते हैं? हाँ, स्रोत हमें इसी दुविधा के साथ छोड़ देता है। कि असली सुंदरता आखिर है किसमें? स्वस्थ शरीर में, या उस पहचान में जो हम आईने में देखते हैं? और एक बेहतर दुनिया बनाने की कोशिश में हम अनजाने में क्या कुछ खो सकते हैं? सोचने वाली बात है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और यही कहानी अगर आप इंग्लिश में सबटाइटल के साथ देखना चाहते हैं तो मेरे इंग्लिश चैनल स्टोरी ग्लाइडर को जरूर चेक करें। मैंने चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।